बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें कंटिन्यू यूनिट 4 और एक्सरसाइज 4A, इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें भी इजीली सेम वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर सीखी हैं, ठीक है, लेकिन बस मेथड चेंज हो गया। ऊपर अभी तक हम प्राइम फैक्टराइज मेथड कर रहे थे 3-4 क्वेश्चनों में, अब है हमारे पास डिवीज़न मेथड। ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में HCF ही फाइंड करना है लेकिन बाय डिवीज़न मेथड। तो बिल्कुल ईजी। मैंने कल इसमें जो है पिछले लेक्चर में चीज़ें समझाई हैं आप लोगों को, तो वही चीज़ें हैं फिर से, ठीक है, लेकिन डिवीज़न मेथड है तो डिवाइड जैसे हम आम करते हैं वैसे ही इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है, हमने छोटी रकम को बाहर रखना है और इसको अंदर रख के इसको डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो अब चूंकि डिवाइड सबको ही आता है, ठीक है, डिवाइड में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कहें कि हमें नहीं ये चीज़ आती। अब देखें 300 है, इसको इसके साथ करें, 3 के साथ करेंगे तो मेरे पास इधर आ जाएगा 300 ओवर 9 में से नहीं निकलता, ये भी 9 वैसे ही, ये 6 नीचे उतार लें, 6 आ गया। अच्छा, अब 300 का आप टेबल पढ़ लें 3 तक, क्योंकि 3 3 900 हो जाएगा, 4 तक पढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा 3 तक। ठीक है, तो 3 3 900, ठीक है, इसमें से जो है 6 आ गया, 9 में से 0 नहीं निकलता, 9 का 9 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये 96 आ गया है और ये 300 है। यूँ ही इस जगह पे जो रिमाइंडर होगा वो छोटा हो जाएगा, तो हम इस वाली रकम को उठाएंगे। इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं कि आगे ये स्टेप के साथ चलता जाता होता है। अब देखें इस 300 को उठाएं, इधर रख लें। ठीक हो गया। अब इसका टेबल पढ़ना है हमने। 96 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 6 3 18, 1 कैरी, 9 3 27 और 1 28। ठीक हो गया। देखें 3 के साथ हमने किया इसको तो मेरे पास आया 288। ठीक हो गया। अब जो है 0 माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं निकलता, कैरी लिया, 10 में से 8 निकाल दें 2, 9 बच गया था इधर, 9 में से 8 निकाल दें 1। अब माइनस वाला ये ना कहिएगा कि माइनस हमें नहीं करना आता है, तो माइनस सबको ही आता है, माइनस कैसे करते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पर 12 बच गया है। फिर से आप क्या करें, इस वाली रकम को उठाएं, अंदर रख लें, क्योंकि जो ही रिमाइंडर जो होगा मेरे पास छोटा हो जाएगा, तो हम जो डिवाइडर होगा उसको उठा के इधर रख लेंगे। ठीक है। अब देखें 12 का टेबल पढ़ें, 96 आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 8 के साथ करते हैं ना 12 को, तो 96 ही आ जाएगा। 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 और 9। ठीक है, तो 8 के साथ किया, 96 आ गया। ये देखें इधर तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो HCF आना है ना, वो होगा जो इधर डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 12 आ गया। ये है जी मेरा HCF। याद रखना है ये आम डिवाइड नहीं है, ये HCF के लिए डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें जो मेरे पास डिवाइड हो रहा होगा ना इस रकम से, वो मेरा HCF होगा। याद रखनी है, ये वाले आंसर नहीं होंगे इसके। आगे जी सेकंड वाले पार्ट में बड़ी रकम जो है 9317 अंदर रखें, 5445 ये बाहर रख लें। ठीक है, 1 के साथ ही करेंगे हम, क्योंकि 2 से करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 445। ठीक हो गया। माइनस किया, 7 में से 5 निकाल दें 2, 1 में से 4 नहीं निकलता, 11 हो गया, 11 में से 4 निकाल दें तो आपके पास 7, इधर 2 बच गया, फिर इधर से कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 4 निकाल दें तो 8, इधर बच गया 8, 8 में से 5 निकाल दें तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें फ़ौरन से ये 38 है और ये 54 है, ये बड़ी होगी या ये छोटी होगी। जो भी मैंने कहा था रिमाइंडर हमारा जो है वो छोटा होगा, तो हम जो डिवाइड हो रहा होगा उसको उठा के हम फिर यहाँ पे रख लेंगे और इसको डिवाइड करवाएंगे। अब फिर 1 टाइम ही करना पड़ेगा क्योंकि 38 है तो वो बढ़ जाएगा, तो 3872
यानी अगर देखा जाए ना बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सीधे सीधे स्टेप होने हैं इसके। 5 में से 2 निकाल दें, 2 निकाल दें सॉरी 3, 4 में से 7 नहीं निकलता, इधर से कैरी लिया, 14 में से 7 निकाल दें 7, 3 बच गया, फिर 3 में से 8 नहीं निकलता, इधर से 13 में से 8 निकाल दें तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर 4 बच गया, 4 में से 3 निकाल दें 1। अब देखें फिर से ये छोटा हो गया और इसको उठाएं 3 8 7 2। ठीक है, अब फिर से मैं 2 टाइम इसको कर लेता हूँ क्योंकि ये 38 है। तो 1 5 7 3 मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 3 2 6 7 2 14, 4 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 2 1 2 और 3, तो 31 46। ठीक है, 2 में से 6 नहीं निकलना, कैरी 12 में से 6 निकाल दें 6, 6 में से 4 निकाल दें 2, 8 में से 1 निकाल दें 7, बस इधर तक हो जाएगा। आगे आप फिर से इस वाली रकम को उठाएं 1573, फिर इसको 2 के साथ करके देखें, 726 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 7 2 14। ठीक हो गया। अगर 3 से करते हैं तो बढ़ जाएगा, तो मैं 2 के साथ इसको करूँगा। इसको किससे से किया है? 2 से, और इसको भी 2 से किया है, तो 14 5 2। ठीक हो गया। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 निकाल लें 1, 7 में से 5 निकाल दें 2, 5 में से 4 निकाल दें 1। ठीक है, फिर से हमने जो किया इसको उठाया 726 इधर रख लिया। ठीक हो गया। अब इस वाली चीज़ को मैं आगे ले जाता हूँ जी, तो मैं इसको ना इधर लिख लेता हूँ 121 और डिवाइडिंग बाय 726। ठीक है, इस वाली रकम को मैंने आगे लिख लिया है। अब इसको मज़ीद देखेंगे तो 2 3 से करके देखते हैं, या 4 5 से करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, 605 हो गया। इसको मज़ीद आगे करेंगे तो मे बी ये 6 के साथ करके देखते हैं। तो सॉरी 121 मल्टीप्लाई 6, तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7। ये तो कम्प्लीट ही सॉल्व हो गया इधर ही। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया, बल्कि ये इधर भी सोल्व हो सकता था, मैंने समझा शायद आगे तक जा रहा है, तो इसको किया मैंने 6 के साथ। इधर ही इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि वो हमारा इधर HCF आ जाए इसी पेज के ऊपर। 121 मल्टीप्लाई 6 के साथ किया तो 726 ही आ जाएगा, तो ये कट हो गया इधर तक। तो HCF हमारा जो है वो क्या आएगा, ये आएगा 121। ठीक हो गया, जो डिवाइड हो रहा होगा वही मेरा HCF होगा। ठीक हो, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे जी इसका थर्ड वाले पार्ट में हम देख लेते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में फिर से मैंने देखें, अब इसमें ना 1 2 3 रकमें आ गई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पहले हम इन 2 को कर लेंगे, तो जो इसमें से HCF आएगा ना उसको इस तीसरी के साथ कर लेंगे। ठीक है, चलें आपके सामने मैं करता हूँ यहाँ पे। इसको कर लेते हैं, 2 के साथ करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो इसका मतलब है बढ़ जाएगा। ये 3 के साथ 1 से ही करेंगे तो 399 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से करेंगे ना तो ये मेरे पास फंड कर लीजिए 400 है, तो ये 600 है, तो 800 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी। 1 से ही करना पड़ेगा। 5 में से 9 निकाले, नहीं निकलता, कैरी लिया। 15 में से 9 निकाल दे, 6 आ गया। 5 में से फिर 9 नहीं निकलता, कैरी लिया। 15 में से 9 निकाल दें 6, इधर बच गया 5 में से 3 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 2। इसको उठाएं 399, फिर 1 के साथ करें 266, 9 में से 6 निकाल दें 3, 9 में से 6 3, 3 में से 2 निकाल दें 1। इस वाली रकम को अच्छा अब फिर 1 से करेंगे, क्योंकि 2 से कर लेंगे, मुझे लगता है 2 से करना पड़ेगा। 133 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, 3 2 6 और 2 1 2, तो ये तो कंप्लीट सोल्व हो गया। 266 इधर कट हो गया जी। ओके हो गया जी। अब देखें इसको मज़ीद करते हैं। इसके ये मेरे पास जो HCF आया है 133, इसी को डिवाइड करेंगे
इसके साथ, तीसरी रकम के साथ। याद रखनी है ये बात, ये सोल्व होने के बाद इधर जो डिवाइड हो रहा होगा वो हम तीसरी रकम के साथ यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। तो इसको कर लेते हैं, इसका टेबल मैं पढ़ लेता हूँ, तकरीबन 7 तक पढ़ के देख, 8 9 बल्कि 1 तक पढ़ते हैं। तो इसको 1 टाइम किया तो 33 आ गया, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 1463 ही निकालें, आप पहले देखें ये 3 रकमें हैं तो 3 तक ही पहले करके देख लें, ठीक है। ज़रूरी है कि आपने इतना बड़ा टेबल पढ़ना है। देखिए ना, अब इसका टेबल मुझे लगता है कि 10 तक पढ़ा जाएगा। जिसको डिवाइड अच्छे से आती है ना, तो ये देखिए, ये इसका जवाब आता है। अभी भी उसके नज़दीक नहीं आया है, ठीक है। 11 से करेंगे तो मे भी इसके नज़दीक आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने इसलिए 1 2 3 रकमों के साथ इसको सोल्व कर लिया। 6 में से 3 निकालें 3, 4 में से 3 निकाल दें 1, 1 में से 1 0, वो नहीं लिखेंगे। इधर आ गए मेरे पास 3, ठीक है। देखिए फिर 1 से किया तो 133, ये मेरा सोल्व हो गया। तो HCF जो है वो क्या आया फिर 133, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे अब फिर से इसको जो है मैंने देखें 1 2 3 4 रकमें हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इन 2 को करो, फिर जो HCF आएगा अगली 2 के साथ वो करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अब देखें इसको मैं 2 से 3 से करता हूँ तो ये 12 हो जाएगा। 2 से ही करता हूँ, 4 27 मल्टीप्लाई 2, 7 2 14, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, तो 854। देखें इसको अगर आप 3 से करते हैं ना, 3 के साथ, 7 3 21, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 4 3 12, तो ये 1281 बन जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें बड़ी रकम नहीं चाहिए। डिवाइड वाले प्रोसेस आपको सब कुछ ही पता है। 9 में से 4 निकाल दें 5, 5 में से 5 0, 11 में से 8 निकाल दें 3। इसको उठाएं 427। मैंने बताया जब भी रिमाइंडर माइनस करने के बाद रकम इस वाली रकम से छोटी हो जाएगी, इस वाली रकम को उठा के इधर रख लेंगे। 1 ये कितने टाइम किया, 2 टाइम। अच्छा ये आ गया 305, 1 से ही करेंगे क्योंकि 2 से करते हैं तो ये 600 हो जाएगा। 7 में से 5 निकालें 2, ये 2 जो है वैसे का वैसा। 4 में से 3 निकाल दें 1, फिर से 305। अब ये वाली रकम मैं ना आगे ले जाता हूँ इधर। क्या चीज़ है, 122 और 305, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गई है। अब इसको मज़ीद करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं 2 से 3 से करके देखता हूँ तो 300 बढ़ जाएगा। 2 से करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 से किया तो मेरे पास आ गया 244। माइनस किया, 5 में से 4 निकालें 1, 0 में से 4 नहीं निकलता, कैरी 10 में से 4 निकाल दें 6, 2 में से 2 0, वो 0 हम नहीं लिखेंगे। इस वाली रकम को फिर उठाएं, यहाँ पे रख लें, फिर इसको करेंगे 1 टाइम 2 टाइम करके देखते हैं। 61 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 6 2 12, ये तो कंप्लीट हो गया। 122 और माइनस हुआ तो ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए मेरे पास आंस HCF में ये चीज़ आई है। अब इस वाली रकम को इसकी थर्ड वाली रकम जो 1281 है ना, इसके साथ करेंगे हम 1281, और इधर 61, ठीक हो गया। इसको करते हैं 2 के साथ तो 122 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 निकाल दें 6, 2 में से 2, 1 में से 1 0, ये 1 जो है ये हम नीचे उतार लेंगे। देखें तो 1 टाइम करें, मेरे पास 61 ही आ जाएगा, ये कट हो गया। फिर से मेरे पास ये देखें 61 ही बच गया है। अब इसको फिर से इस थर्ड वाली यानी 4 वाली रकम से 3416 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। इधर करवा लें आप चाहें, 34 116 और 61, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं 2 3 टाइम करके देखते हैं, बल्कि 4 5 टाइम कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4 5, 5 1 5, 6 3 30, ठीक है। और 6 टाइम करेंगे तो बढ़ जाएगा,
यानी 341 से बढ़ जाएगा। तो मैं इसको किससे करूं, 5 से। तो 305, 1 में से 5 नहीं निकलता, कैरी 11 में से 5 निकाल दे 6, और इधर बच गया 3 वैसे का वैसा, और ये 6 जो है ये नीचे उतार लें। ठीक है, अब फिर ये जो है हमारे पास 61 है, इसको कर लें आप 4 5 6 से करके देखते हैं। 61 × 6 1 6 6 36। तो ये देखें, ये तो कंप्लीट ही हल हो गया। तो किसके साथ किया, 6 के साथ, तो 366 ये कट हो गया। तो देखिए मेरे पास जो HCF आया ना वो 61 आया। यहाँ पे लिखें HCF इक्वल टू 61, ये मेरा आंसर हो गया। ओके जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ वो कह रहा है। तो मैंने इसको जो है वो तैयार किया हुआ है बिल्कुल इजीली। अच्छा जी, कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2335 लिविंग 32 एंड 56। अब यहाँ पे 32 और 56 को रिस्पेक्टिवली याद रखना है, यानी बिल तरतीब। वो कहता है एज आ रिमाइंडर, ये 32 रिमाइंडर है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने, इसकी वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि चूँकि इसको लीव करना है इसमें से, तो 23 में से 2300 में से 32 निकाल देंगे और 3500 में से 56 निकाल देंगे, लीव कर देंगे इसमें से, क्योंकि ये रिमाइंडर थे। तो देखिए मैंने रूल एक हिंट दी है, ये याद रखिएगा, और अगर होमवर्क आप करेंगे तो उसमें ये हिंट लाजमी लिखिएगा। ठीक है, कहता है सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। वो कहता है मैं जो है, जो रिमाइंडर है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर है ये भी और ये भी, तो इसको मैं बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली 23 में से ये चीज़ और 35 में से ये चीज़ निकाल दूंगा। तो ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे 2300 माइनस 32 माइनस किया तो मेरे पास 2268 आ गया। 35 में से माइनस किया तो 3444 आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे अब चूंकि ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई है, चूंकि वो लीव कर दी है हमने बीच में से ये रिमाइंडर जो थे। ठीक है, तो अब नाउ टू फाइंड HCF दिस एंड दिस, क्योंकि उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर, जब भी वो कहेगा तो याद रखनी है बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं HCF हमने उसका निकालना है। ठीक हो गया। तो अब देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया हुआ है, अब आपके सामने ये मैं इसको जो है सोल्व करता हूँ। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 8 है, इधर 4 है, तो ये देखें ये 8 है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में सोल्व हो सकता है। 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। फिर 2 के साथ करें, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 1 आगे फिर कह रही 7 2 ज़ा। ठीक हो गया। अब एंड पे ये 7 आ गया है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है कि ये किससे होगा। तो ये तो यहाँ तो 7 के, आपको पता है कि 7 किसी के टेबल में नहीं आता, वैसे 9 के टेबल में आ सकता है। अगर 9 से करके देखें तो 9 से हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होता तो मतलब ये 3 के साथ अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट 7 के साथ कर सकते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 5 + 6 + 7। ठीक है, प्लस किया ये 13 और 5 प्लस करें 18। इसका मतलब है कि ये 3 के साथ होता है ये डिवाइड। ठीक है, तो 3 के साथ किया मैंने, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी चला गया, 8 3 ज़ा 24 और फिर इसमें से 2 आगे कैरी चला गया तो 9 3 ज़ा 27। देखें ना, अगर आपको ये वो डिविजिबिलिटी जो मैंने कहा याद करनी है ना पता होती तो मैं इसको देखता रहता कि कौन से टेबल में ये चीज़ आती है। मैंने तीनों को प्लस किया तो पता लग गया कि 18 जो है वो 3 के टेबल में होता है। अब ये देखिए 189 आ गया। अब ये फिर 3 के 9 है तो 3 के टेबल में करके देखते हैं। फिर से 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 63 हो गया। फिर 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 3 से करें तो मेरे पास हो जाएगा 7 3 ज़ा 7 और 1। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्व हो गया। आगे इसको कर लेते हैं, तो ये भी 2 के साथ कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 के साथ करें,
तो आपके पास हो जाएगा ये 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 2 1 ज़ार 2। ठीक हो गया, 1 आ गया। अब ये देखें, ये 3 के टेबल में भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले आप इसको प्लस करके देख लें। 14 और 1 15 ये होता है 3 के साथ। तो 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी चला गया, तो 8 3 ज़ार 24, फिर 2 कैरी चला गया, 21 हो गया, 7 3 ज़ार 21। ठीक हो गया, फिर 3 के साथ करके देख 15 16 17, ये प्लस करते हैं 8 + 7 15 और 2 17। अब 17 3 के टेबल में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 के टेबल में नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये है मे बी 7 के टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो 7 के साथ करके देखते हैं। 7 4 ज़ार 28, ठीक है, और 7 1 ज़ार 7। हाँ, ज़बरदस्त हो गया, ये 7 के ही टेबल में होता है। अब देखें आगे ये 41, अब 41 किसी के टेबल में नहीं होता, तो ये खुद के ही टेबल में होता है। 41 किसी के टेबल में नहीं है, तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब इस वाले जो फैक्टर्स हमारे बन गए हैं, इसको उठाएं, इधर लिखें प्राइम फैक्टर जो बने हैं 2 × 2 3 3 × 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 7। ठीक हो गया। अब 34 का 2 × 2 3 × 7 और × 41। ठीक हो गया, ये हमने इसके लिख लिए हैं। अब हाई HCF था, तो HCF में क्या होता है कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन एक जैसे नंबर वो लिखेंगे, हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। ये 7, ठीक हो गया, इसको लिखें इधर 2 × 2 × 3 × 7। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 7 ज़ार 12 7 ज़ार 84, मे बी 7 2 ज़ार 14 4 1 कैरी और 8, तो 84। ये जी हमारे पास लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो नंबर था वो ये था। ठीक हो गया जी। अब हम करेंगे आगे इसका क्वेश्चन जो है 7 वाला। तो 7 वाले पार्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें हम जो है इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। आ रूम इज़ 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कहता है एक कमरा है जो कि जिसकी लेंथ है वो इतनी है 12 मीटर, और साथ में सेंटीमीटर भी बताया हुआ है, और 8 मीटर ब्रॉड। ठीक है, उसकी विथ जो है वो 891 सेंटीमीटर विथ है इसकी। ठीक है, अब दी फ्लोर और रूम इज़ बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। अब लार्जेस्ट टाइल का कह रहा है हमें, मैंने बताया लार्जेस्ट जब भी वो साइज़ पूछेगा कुछ भी कहेगा तो हमने HCF निकालना है, ये तो पता चल गया HCF निकालना है। अब यहाँ पे जो उसने नंबर्स हमें दिए हैं ना, ये सिंपल फॉर्म में नहीं दिए हैं मीटर, यानी अब यहाँ तो हमें ये ना देता और यही दे देता। अब साथ में सेंटीमीटर दिए हैं, तो हम ऐसा करेंगे, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे या सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। और हमें सबको ही पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक हो गया, देखिए मैंने नीचे सोल्व किया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रूम 12 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर मैंने बना लिया है। 12 को मल्टीप्लाई 100 + 15, ठीक है, 1200 हो जाएगा और प्लस 15 होगा, तो मेरे पास 1200 + 15, तो क्या जवाब आ जाएगा 1215 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हमने छोटा लेके है ना सेंटीमीटर बनाया है इसे। ठीक हो गया। इसी तरह हम नीचे वाली रकम को भी इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है ना। तो 8 मल्टीप्लाई जो है 100 किया, तो मेरे पास 800 + 91 प्लस करें तो 891 आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर। ठीक हो गया, इधर तक आपको समझ आई होगी। अब हमने इस वाली रकमों को उठाना है, इसमें से देखना है कि कौन सी टाइल है जो वो लार्जेस्ट टाइल होगी, तो कौन सा साइज़ रखा जाएगा। तो ये मैं पहले वाली जो रकम है 1215 इधर रख लेता हूँ। देखिए मैंने स्केच तैयार किया हुआ है, वो आंस निकालने थे तो वो यहाँ पे हमने लिखने थे 891।
नाउ टू फाइंड एच सी एफ फाइंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर के लिए। ठीक है, देखिए एंड पे 5 है, ये जहाँ तो 3 के टेबल में है या 5 के टेबल में है। तो 3 के टेबल में देखने के लिए इनको प्लस करते होते हैं, 1 और 3, 3 4 और 5 9। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये 3 के साथ सोल्व हो सकता है। 4 3 12, 0 लगाया और 5 3 15। ठीक है, जब भी आप याद रखें कि आगे दरमियान में कहीं पे 2 रकमें सोल्व करनी पड़ रही है ना, तो उसके बदले में एक 0 भी लगाते हैं। ठीक है, अब देखें एंड पे फिर 5 है, तो 3 के टेबल में 9 आ रहा है, तो 3 के टेबल में ही मे भी हो जाए। 3 1 3 कैरी गया, 10 हो गया जी। तो 3 3 9 फिर कैरी गया, तो 5 3 15। ठीक है, तो एंड पे 8 और 9 फिर 3 के साथ ही होगा। 4 3 12, 1 कैरी और 5 3 15। ठीक है, फिर 3 से करें 15 3 टाइम, फिर 3 से 5 5 और 1। ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इस तरह से आपने इजीली इसको करते जाना है। देखिए एंड पे 1 है, तो पहले इसको प्लस करके देख लेते हैं। 10 और 18 3 के ही साथ होगा, तो 3 2 6, 2 कैरी चला गया, 9 3 27, फिर 2 7 3। अब 7 3 के टेबल में भी आता है, तो पहले प्लस करके देख लेते हैं। 11 और 18 ठीक है, 3 के साथ ही हल होगा, तो 9 3 27, 2 कैरी, फिर 9 3 27, फिर 3 के साथ करें 33, फिर 3 से करें 11, फिर 11 और 1। ओके हो गया जी। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। यहाँ पे देखें मैंने स्केच तैयार कर लिया हुआ था। 1215 और 891। ठीक है, इसके फैक्टर बने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5। और मल्टीप्लाई 5 इसके बने हैं ठीक हो गया जी। दोनों के मैंने फैक्टर लिख लिए हैं। अब चूंकि HCF निकाल रहे हैं, हाई लार्जेस्ट टाइल की लेंथ देखने के लिए, तो ये मैंने देखें जो कॉमन आ रहे हैं उनको मैंने लिख लिया, बाकी कोई नहीं आता। तो इधर लिखें 3 मल्टीप्लाई 3 3 और 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो 81 जो है वो होगा टाइल की लार्जेस्ट लेंथ। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 81 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में चूंकि था सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। कहता है फाइंड दी 2 नंबर बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। वो कहता है HCF 24 के साथ 100 एंड 150 इनके बिटवीन में, इनके दरमियान में कोई नंबर आता है, तो उसको मुझे जो है उसका LCM मुझे उसका क्या निकाल के दें, HCF। ओके जी, बात समझ आई होगी। अब हम पता क्या करेंगे, ये मैंने हिंट के तौर पे एक स्टेटमेंट लिखी है, तो उसको याद रखिएगा कि फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ 24 बिटवीन 100। हम 24 के मल्टीपल्स देखेंगे, वो 100 से अबव नंबर आएगा वो, और 150 से लेस नंबर आएंगे वो। 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर 100 और 150 के दरमियान में आएंगे, टेबल किसका पढ़ना है, वो 24 का, वो हम नंबर लिखेंगे और फिर उनका LCM ले लेंगे, लेके वो मेरा HCF होगा। ठीक है, यानी उसमें हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। देखिए मैंने टेबल लिखा हुआ है 24 1 टाइम 24, 2 टाइम 48, 3 टाइम 72, 4 टाइम 96, 5 टाइम दिस एंड 6 टाइम। अच्छा देखें 1 2 3 4 5 6 मैंने 144 पे छोड़ दिया है। हालांकि 144 पे तो टेबल कोई भी जो है वो छोटा नहीं होता, 6 पे तो उन्हें ना वो क्लोज हो जाता। अब मैंने इस वाले कुछ चीज़ को मद्देनज़र रखा है, आपने भी ये चीज़ देखनी है। 100 से बड़े नंबर और 150 से छोटे। अब 100 से ये 100 के करीब आ रहा है 96, लेकिन 100 से बड़ा ये 120 है और 150 से छोटा 144 है। इसका मतलब है ये 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका मैं HCF निकाल लूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने उसको फिर लिखा भी हुआ है, लेकिन चूंकि आपके सामने बताना भी लाजमी था इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो मैं अब 120 और 144 का LCM लूँगा। 2 के साथ किया 6 2 12 0,
फिर 2 से करें 30, फिर 2 से करें 15 2 टाइम, 3 के साथ करेंगे 5 3 और 5 और 1। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे सारे क्वेश्चन इसी तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाए हैं। 2 के साथ करें 7 2 14, 2 2 4, फिर 2 के साथ करें 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 2 3 के साथ कर लें 3 3 9, 3 और 1। ओके हो गया जी, इधर तक आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। अब चूँकि हमें जो है HCF इसका निकालना है तो हम HCF यहाँ पे पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। $144 मल्टीप्लाई 3 ठीक हो गया। तो HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, ये और ये वाला जो है इसको इस तरह से। ठीक है जी, लिखें HCF। टू 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चंस की आपको समझ आ रही है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।